सभी भैया बहनों को प्रणाम। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे। यह जो समय है यह विपदा का समय है, हम सबसे छुपा नहीं है। कोरोना का यह जो विकट हमारे सामने वैश्विक महामारी के रूप में आज देखने को मिल रहा है, यह विपत्ति का समय तो है, किंतु इस विपत्ति के समय को, इस आपदा के समय को हम कैसे अवसर में बदलें, यह महत्वपूर्ण है। और एक विद्यार्थी होने के नाते हम सभी भैया बहनों के लिए यह जो समय है यह विपदा के साथ ही साथ एक अवसर का भी समय है, क्योंकि अभी हम अपना अधिकांश समय अपने घर में व्यतीत कर रहे हैं, तो स्वाभाविक की बात है हमें पढ़ने का समय भी अधिक मिलेगा। तो घर में ही रहकर सुरक्षित रहते हुए और हम जो है अपनी पढ़ाई और जो है सफल रूप से जारी रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की अपना यह जो कक्षा है, इस कक्षा 10 में हम जो गणित का विषय है, इस गणित के अंतर्गत पॉलिनोमियल, जिसे हम बहुपद कहते हैं, इस विषय पर ज्ञानार्जन प्राप्त करेंगे। पॉलिनोमियल को समझने से पहले हमें व्यंजक क्या है इसे भी समझना चाहिए। तो व्यंजक क्या होता है? हम ये कहते हैं कि किसी भी चर राशि का अचर राशि के साथ जो गणितीय मूलभूत संक्रियाएं हैं, धन, ऋण, गुणा और भाग, ऐसे मूलभूत संक्रियाओं के साथ जोड़कर लिखना, और यह जो है व्यंजक कहलाता है। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर एक व्यंजक मैं आपको लिखकर बताता हूँ, 2x² + 7। यह एक प्रकार का व्यंजक है। व्यंजकों को समझते हुए जब हम आगे चलते हैं तो हमें कक्षा 10वीं का यह जो विषय बिंदु है बहुपद, यह प्राप्त होता है। बहुपद कहने से तात्पर्य ही समझ में आ जाता है, बहु धन पद। तो ऐसा पद जिसमें पदों की संख्या अधिक है बहुपद कहलाता है। अब यदि मान लिया जाए किसी बीजी व्यंजक को मैं लिखूं 2x², तो इसमें पदों की संख्या केवल 1 है, इसलिए इस प्रकार का जो बहुपद होगा इसे हम एक पदीय बहुपद कहेंगे। ठीक इसी प्रकार से आगे चले तो 3x - 5, यदि मैं एक ऐसा व्यंजक लिखता हूं तो इसमें पदों की संख्या 1, 2, यहाँ पर 2 पद हैं, इसलिए यह जो बहुपद है द्विपदीय बहुपद कहलाएगा। इसी प्रकार से और भी आगे चलते जाएंगे तो त्रिपदी हो सकता है, चतुष्पदी हो सकता है। इस प्रकार इस जैसे दिखने वाले जितने भी व्यंजक हैं इन्हें हम बहुपद करते हैं। पूर्व की कक्षा में अर्थात कक्षा 9वीं में हमने बहुपदों को कैसे आपस में जोड़ना, दो बहुपदों को कैसे आपस में जोड़ना, दो बहुपदों को कैसे आपस में घटाना, उनके गुणन की प्रक्रिया किस प्रकार होती है, यह हमने पढ़ा है। किंतु पूर्व की कक्षाओं का और जो है हम रिपीट करते हुए और हम जो है अपने इस कक्षा को प्रारंभ करते हैं। तो चलिए हम दो बहुपदों को लेते हैं और इनमें जोड़ने की प्रक्रिया, घटाने की प्रक्रिया, गुणा और भाग की प्रक्रिया किस प्रकार होती है, इसको पुनरावृत्ति करते हुए और आगे हम चलेंगे। उदाहरण के तौर पे यदि मान लिया जाए मैं आपको लिखूं मैंने एक
प्रश्न अपने सामने लिखा हुआ है 3x+7 और जो दूसरा व्यंजक है वो है x+5, इसको आपस में जोड़ना। तो इन दो व्यंजकों को हम किस प्रकार से जोड़ेंगे, आइए इसको हल करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3x+7 प्लस x+5। पहले हमने पढ़ा है, इसलिए ज्ञात भी होगा कि जोड़ने और घटाने की जो प्रक्रिया है वह समान घात वाले पदों में होती है। इस कारण से हम यहाँ पर x की घात 1 वाले पद और x की घात 1 वाले पद, इन दोनों पदों को आपस में जोड़ेंगे। और यहाँ पर अचर राशि 7 है, यहाँ पर अचर राशि 5 है, इन दोनों पदों को आपस में जोड़ेंगे। इस प्रकार से हम इनको एक क्रम में लिखते हैं। तो 3x प्लस x, इन दोनों को एक साथ लिख लिया, और 7 प्लस 5, इन दोनों को एक साथ लिख लिया। अब यहाँ पर जो इन दोनों पदों के चर राशि हैं वो है x, और इनका गुणांक x के साथ 3 है, और यहाँ इसका जो गुणांक है x के साथ 1 है। तो गुणांकों को आपस में जोड़ देते हैं। तो 3 और 1 जुड़ेगा तो ये होगा 4, और जो उसका चर राशि है वो है x, तो 4x, अर्थात 3x और x को जब ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, जोड़ेंगे तो हमको 4x मिलने वाला है। यहाँ पर प्लस का सिंबल है, और इसके बाद 7 प्लस 5 करेंगे तो 12 मिलने वाला है। इस प्रकार से 3x+7 और x+5 को जब अपन जोड़ेंगे तो 4x+12 प्राप्त होगा। ये हमारा उत्तर है। अब जोड़ने की प्रक्रिया तो बहुत आसान है, चलते हैं घटाने की प्रक्रिया किस प्रकार से हम करते हैं इसकी तरफ। तो यदि मान लिया जाए हम इसी प्रश्न को घटाने की प्रक्रिया में कैसे समझेंगे, घटाइए। अब यहाँ पर प्रश्न हमने बदल दिया है, 3x+7 और x+5 को घटाइए। तो अब यहाँ पर मैं पूरा यह जो प्रक्रिया है यह दिखाता हूँ, और अब अपन आगे कैसे प्रक्रिया करेंगे देखते हैं। तो 3x+7, अब यहाँ पर घटाना है इसलिए माइनस लगाएंगे, और ये होगा x+5। आगे के क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए ब्रैकेट हटाते हैं। तो 3x+7, हमें पूर्व की कक्षाओं पर हमने जो पढ़ा है उसके आधार पर हमें ध्यान है कि जब भी ब्रैकेट के सामने ये ऋण चिन्ह लगाया गया हो तो अंदर के जितने भी पद होते हैं उनका जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है। इसलिए प्लस x है वो -x होगा, और ये +5 है ये -5 हो जाएगा। समान घात वाले पदों को एक साथ लिखेंगे। 3x -x, और अगले क्रम में हो जाएगा 7 - 5। अब देखिए यहाँ पर 3x है और यहाँ पर x है, तो जब 3x में x को घटाया जाए तो अपने को मिलेगा 2x, और 7 में 5 को जब माइनस करते हैं तो अपने को मिलता है 2। इस प्रकार से जब 3x+7 में x+5 को हम घटाएंगे तो हमको मिलने वाला है 2x+2। ये जो है हमारा आंसर होगा। तो आशा है आपको जोड़ने और घटाने की प्रक्रिया जो पूर्व की कक्षा में हमने पढ़ा है यह ध्यान में आया होगा। अब इसी प्रश्न को हम अगले क्रम में बदलते हैं कि इसी दो बहुपद को हम गुणा किस प्रकार से करेंगे। तो यदि प्रश्न बदल गए तो यह किस प्रकार होगा इसको अपन देखते हैं।
चलिए, तो इस गणित को हल करने के लिए 3x + 7 और x + 5 को हमको गुणा करना है। इस ब्रैकेट के प्रथम पद का गुणा करते समय और भाग करते समय सावधानी की आवश्यकता है। इस पहले ब्रैकेट के प्रथम पद का गुणा इस दूसरे ब्रैकेट के पूरे पद के साथ करना होता है, और इसी प्रकार से हम दूसरे पद का गुणा भी इस पूरे पद के साथ करेंगे। तो अगले स्टेप पे हमारा जो काम होगा वो होगा 3x, यहाँ पर लिखेंगे अपन x + 5 और +7 लिखेंगे, और ये होगा x + 5। अब आगे की प्रक्रिया में इस 3x का मल्टीप्लाई प्रत्येक पद के साथ अपने को करना है। तो ये हो जाएगा 3x × x, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3x × 5 +7 का मल्टीप्लाई होगा x के साथ, तो 7 × x +7 और 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 × 5। अब हम इस स्टेप को आगे बढ़ते हैं, और जब गुणा की बात हो तो हमको घातांक के नियमों का भी ज्ञान होना आवश्यक है। x⁴m मल्टीप्लाई x⁴m, तो हम इसे x⁴m + n लिखते हैं। यह जो प्रगुण है, इसी प्रगुण का उपयोग करते हुए यहाँ पर x की घात 1 है, यहाँ पर x की घात 1 है। तो जब आधार बराबर है तो घातें आपस में जुड़ती हैं, इसलिए जो 3 है और यहाँ पर 1 है, तो गुणांकों का गुणांकों के साथ आपस में गुणा कर देंगे, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, किंतु x के ऊपर घात जो है आपस में जुड़ जाएगा, तो 1 और 1 2 हो जाएगा। अगले पद में गणितीय संक्रिया का उपयोग करते हुए 3 और 5 का आपस में गुणा करेंगे, ये होगा 5 × 15। जो x है चर राशि, उसे उसी प्रकार से लिख देंगे। अब 7x लिख देंगे और 7 और 5 से गुणा करेंगे तो अपने को मिलेगा 35। अब जब भी हम गुणा करेंगे तो ऐसी संभावना है कि जोड़ने और घटाने की प्रक्रिया का उपयोग करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखिए, जो चर राशि है वो है x, चर राशि है वो है x। इन दो पदों में जो चर राशि है उसकी घात समान है, और हम जानते हैं कि जब दो पदों में घात आपस में बराबर है तो इनके गुणांक आपस में जुड़ जाते हैं। जोड़ने की प्रक्रिया में हमने इसको सीखा है। तो अगले पद में काम हो जाएगा 3x² और 15 और 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 22x होगा, और ये होगा 35। तो 3x² + 22x + 35, ये हमारा दो बहुपदों को जब हम आपस में गुणा करेंगे 3x + 7 और x + 5 को, तो हमको उत्तर मिलने वाला है 3x² + 22x + 35। तो इस प्रकार से हम दो बहुपदों का आपस में गुणा भी कर सकेंगे। आइए अब हम इस जोड़ घटाव और गुणा की प्रक्रिया को कुछ अन्य उदाहरणों की सहायता से भी समझने का प्रयास करते हैं। अब मैं एक अन्य उदाहरण लेता हूं। यदि अपने को एक उदाहरण से यह समझ में आ जाता है तो अच्छी बात है, अन्यथा एक और उदाहरण लेते हैं जिसमें बीजीय व्यंजक कुछ इस प्रकार से होगा। अब यहाँ पर दो व्यंजकों को आपस में जोड़ना है, तो जोड़ने की प्रक्रिया हमने सीखा है, इसलिए हम अभी थोड़ा इसको फटाफट करते हैं।
2x प्लस 7 प्लस 3x माइनस 4 ब्रैकेट हटाएंगे 2x प्लस 7 प्लस 3x माइनस 4 सजातीय जो पद हैं उनको हम एक साथ लिखेंगे तो 2x प्लस 3x प्लस 7 माइनस 4 इनको एक साथ और इनको एक साथ 2x और 3x 5x प्लस 7 माइनस 4 इक्वल 3 ये जो है अपना आंसर है। अब इसी प्रश्न को परिवर्तित करते हुए हम आगे अगली जो प्रक्रिया है घटाने की प्रक्रिया इसे समझते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 2x प्लस 7 क्योंकि घटाने की जो प्रश्न हमें मिला है वो घटाना है इसलिए यहाँ पर माइनस 3x माइनस 4 यहाँ 2x प्लस 7 ब्रैकेट के सामने जब भी चिन्ह ऋणात्मक है तो अंदर के चिन्ह को परिवर्तित करना है तो ये हो जाएगा माइनस 3x और ये जो माइनस 4 होगा ये होगा प्लस 2। अब 2x और 3x को एक साथ लिखेंगे और 7 प्लस 4 इसको एक साथ लिखेंगे। अब 2x में 3x को माइनस करना है तो बचेगा x और जो बड़ा पद है उसके सामने ऋण का चिन्ह है इसलिए ऋण लिखेंगे और 7 और 4 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 11। इस प्रकार से माइनस x प्लस 11 ये जो है हमारा आंसर होगा। तो यदि दो बहुपद 2x प्लस 7 और 3x माइनस 4 को घटाया जाए तो माइनस x प्लस 11 प्राप्त होगा। अब इसी प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए हम गुणा का जो प्रश्न है इसे बना देते हैं। तो गुणा कीजिए ये प्रश्न हम बदल देते हैं गुणा करते हैं। तो चलिए आइए गुणा की प्रक्रिया हम इसे किस प्रकार से हल करेंगे इसको देखते हैं। तो ये होगा 3x माइनस 4। अब क्या है हमको ध्यान है प्रथम पद का पूरे पद से गुणा और द्वितीय पद का पूरे पद से गुणा। तो हम लिखेंगे 2x 3x माइनस 4 से गुणा करेंगे प्लस 7 लिखेंगे और 3x माइनस 4 लिखेंगे। अब यहाँ पर अंदर में गुणा करते हैं तो 2x इंटू 3x माइनस 4 इंटू 2x और प्लस लिखेंगे यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई 3x से और माइनस प्लस और माइनस का जो मल्टीप्लाई होता है वो माइनस होता है और 7 मल्टीप्लाई 4। अब यहाँ पर 2 और 3 2 और 3 को जब गुणा करते हैं तो मिलेगा 6 और x और x मैंने पहले बताया है कि भाग 1 और 1 तो यहाँ पर 1 भाग 2 हो जाएगा इसलिए यहाँ पर भाग 2 होगा। 4 और 2 का गुणा करेंगे 8 1 हो जाएगा। 7 और 3 का गुणा करेंगे तो 21 हो जाएगा 21x माइनस 7 इंटू 4। इस प्रकार से हम आगे चलते हैं 6x स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान दें सजातीय पद नहीं है जहाँ पर x प्लस 1 है यहाँ पर x प्लस 1 है तो ऋण 8 और धन का 21 करेंगे तो हमको मिलेगा 13 और यहाँ पर 21 के सामने धन का चिन्ह है ये x और ये माइनस का 28।
प्रकार से जब हम इन दो बहुपदों पर आपस में गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 6x² + 13x - 28। ये हमारे इस बहुपद का गुणनफल होगा। आइए अब हम जहां पूर्व की कक्षाओं में हमने जोड़ना, घटाना और गुणा करना इस प्रक्रिया को समझा है, अब हम प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए दो व्यंजकों का आपस में भाग कैसे करेंगे इसको देखते हैं। तो इसको भी भाग देने की कई विधियां हैं, तो जो सर्वोत्तम अभी अपने को होता है उसको अपन करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम एक पदीय जो बहुपद है उसका किसी एक पदीय बहुपद से भाग देना इसको देखते हैं। यह सरलतम रूप से समझा जा सकता है। एक पदीय बहुपद का एक पदीय बहुपद से भाग। अब एक पदीय बहुपद का एक पदीय बहुपद से कैसे भाग देंगे इसको देखते हैं। मान लीजिए आपको एक प्रश्न मिला 9x² को 3x से आपको भाग देना है। तो हमको ध्यान में रखना है, जैसे गुणा के समय मैंने आपको घातांक के जिस नियम के बारे में बताया था, ठीक इसी प्रकार से भाग के संबंध में भी x⁴m डिवाइडेड x⁴n, तो x⁴m-n ये होता है। यह बहुपद हमको ये जो घातांक का नियम है वह इस भाग की प्रक्रिया को हल करने में सहायक होगा। अब हम यहाँ पर ध्यान दें कि क्या मैं इस संख्या 9 को 3 × 3 ऐसा लिख सकता हूं, और ये x² को हमने लिख दिया, नीचे 3 है और ये x है, तो ये 3 और 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो जो गुणांक बचेगा वो केवल 3 होगा। अब x के साथ x⁴m है और ये x⁴n है, दोनों के बीच में बटा का चिन्ह है, भाग का चिन्ह है, इस तरह से घात आपस में घटेगा। तो यहाँ पर एक घात है, यहाँ पर दो घात है, तो 2 ऋण 1 करेंगे, तो ये हो जाएगा 3x⁴1। इस प्रकार से हम जब 9x² को और यह 3x से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास उत्तर जो है वो 3x बचेगा। ये जो है हमारा उत्तर होगा। अब एक पदीय बहुपद का एक पदीय बहुपद से भाग ये है। आइए अब हम द्विपदीय बहुपद को यदि एक पदीय बहुपद से भाग दें तो इसकी प्रक्रिया कैसी होगी इसको समझते हैं। तो द्विपदीय बहुपद को एक पदीय बहुपद से भाग देना, ये कैसे होता है इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं, 8x⁴ - 6x⁴3 अपॉन 2x²। यह एक उदाहरण लेते हैं। तो यहाँ पर ऊपर में जो संख्या हमने जो बहुपद लिया है 8x⁴ - 6x³, ये द्विपदी है और जिससे हमको भाग देना है 2x², ये एक पदी है। इस प्रकार से जब गणित को हमें हल करना होगा तो हम प्रत्येक ऊपर वाले पद को नीचे वाले पद के साथ लिखेंगे। 8x⁴ अपॉन 2x² माइनस 6x³ अपॉन 2x² लिखेंगे। अब यदि हमें गणितीय
समझना है तो हम इसे विभक्त करते हैं 2 × 2 × 2, ये x⁴ अपॉन 2x² माइनस यहाँ पर हम 2 × 3 6 को डिवाइड किया है 2 × 3 और ये x³ अपॉन 2x²। अब अपन 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं तो जो हमारे पास बचेगा 4x⁴। अब यहाँ पर जो हमारे पास घातांक का नियम है x⁴m by x⁴m इक्वल x⁴m - n, यहाँ पर घात आपस में घटते हैं तो यहाँ पर भी 4 में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास 2 भाग बचेगा। आगे 2 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3 और x⁴ 3 - 2 करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1। इस प्रकार से 4x² - 3x। जब हम 8x⁴ - 6x³ को 2x² से डिवाइड करेंगे तो 4x² - 3x बचेगा। कहने का तात्पर्य क्या है कि हम जितने बहुपद थे यहाँ पर जैसे द्विपदी है हमारे पास जो बहुपद है तो इससे यदि हम डिवाइड करें तो यहाँ पर क्योंकि 2 पद है तो हमको भागफल से जो प्राप्त होने वाला उत्तर है यहाँ पर भी और जो है 2 पद प्राप्त होगा। इस प्रकार से भाग की प्रक्रिया भी हम समझ सकते हैं। तो आइए आप सभी भैया बहनों को मैं कुछ होमवर्क के रूप में देता हूँ और उसको जो है हम करने का प्रयास करेंगे। आज के इस कालखंड में जिन जिन बिंदुओं पर जोड़ने की प्रक्रिया, घटाने की, गुणा और भाग, ये चारों की प्रक्रिया मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। तो इन चारों से संबंधित मैं कुछ प्रश्न आपके सामने लिखता हूं। इस प्रकार से आपके समझ यह 4 गृह कार्य मैं आपको देने वाला हूं, इसे आप सभी करेंगे। आज की कक्षा में हमने बहुपद को कैसे, 2 बहुपदों को आपस में जोड़ना, 2 बहुपदों को घटाना, उनमें गुणन की प्रक्रिया किस प्रकार होगी और बहुपदों को किस प्रकार हम 2 बहुपदों को भाग देंगे, ऐसे प्रमुख विषय बिंदु पर हमने जो है पॉलिनोमियल का अध्ययन किया है। आगे अन्य भी कक्षाएं होंगी, उसमें हम जो है विषय पर ज्ञान प्राप्त करेंगे। आप सभी भैया बहन घर में रहते हुए अपनी पढ़ाई को सतत रूप से जारी रखेंगे, अपना अभ्यास बनाए रखेंगे और स्वयं भी सुरक्षित रहते हुए आप परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ